हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखिए मुझे इसलिए लेकर आना पड़ा कि आगामी 20 मार्च को एमपी सिविल जज क्लास 2 का प्री एग्ज़ाम है और जैसा कि देखिए मेरा चैनल उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प करता है जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए देखिए अब मेरे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को तो मैं बूस्टअप करता ही रहता हूँ, उनका मोरल डाउन ना हो, तो वैसे कुछ गाइड करता रहता हूँ उनके लिए। तो देखिए मुझे अब अपने YouTube वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो मेरे चैनल से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेकर आना था, जिससे कि उनका मोरल डाउन ना हो। और देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी मुझे देना है इस वीडियो में, और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन के अलावा देखिए मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। 20 मार्च का जो प्री एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से वो उसमें अपीयर हो, बहुत अच्छे से पेपर को दे और सिलेक्ट हो, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और देखिए आज मैं आपके लिए एक अच्छी हास्य कविता है वो भी सुनाऊंगा, जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रे करते हैं भगवान से, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो वो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि MPADPO का जो बैच है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 11 जनवरी से अभी देखिए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया, अब 2 महीने हो गए, IPC कंप्लीट हो चुका है, CRPC स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए देखिए अब मुझे उसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ रहा है कि लास्ट डेट उस बैच को अटेंड करने की है 23 मार्च 2021। तो स्टूडेंट्स 23 मार्च 2021 तक आप जो अभी करंट फीस स्ट्रक्चर है ADPO के लिए जो 11,000 रुपीज़ है, अभी पूरे साल भर का बैच है, ये 31 दिसंबर 2021 तक रहेगा। उस तक या उससे पहले जब भी एग्ज़ाम हो जाता है उससे पहले तब तक ये बैच रहेगा। तो उसके लिए फ़ीस जो है 11,000 कोचिंग मैनेजमेंट की तरफ से फ़िक्स है। अब यदि 23 मार्च के बाद जो भी स्टूडेंट्स उस बैच को अटेंड करते हैं तो उनको बढ़ी हुई फ़ीस देना पड़ेगी, और उसकी जानकारी जो कॉन्टैक्ट नंबर है कोचिंग का उस पर मिल सकती है। तो देखिए एक तो इन्फॉर्मेशन ये हुई। सेकंड इन्फॉर्मेशन देखिए ये है कि आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आपके MPCJ2 के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेस पेपर आपको मिल जाए, मेरी तरफ से मैंने कुछ गेस किया है, वो अगर पेपर्स आपको मिलता है और उससे अगर आपकी तैयारी होती है, तैयारी क्या, आप तो ये मान के चलिए कि आपका टेस्ट हो जाएगा, बस आपका टेस्ट हो जाएगा। तो वो मैंने प्रयास किया है, और 17 ऑफ मार्च को, जैसे 20 मार्च को आपको 2 बजे पेपर देना है, दिन में 2 से लेकर 4 तक पेपर देना, उसी तरह 17 को और 18 को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 2 गैस पेपर आपके लिए मिले। 2 से अगर ज़्यादा मिलते तो और अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 गैस पेपर तो आपको मिलेंगे, जो 17 और 17 मार्च और 18 मार्च को दिन में 2 से लेकर 2:30 के बीच में YouTube पर अपलोड हो जाएगा। एक गैस पेपर 17 को और एक गैस पेपर 18 को। तो इससे क्या होगा, देखिए आप लोगों की तैयारी चेक हो जाएगी कि आपने तैयारी कितनी की है ना, और कुछ क्वेश्चंस अगर उसमें से भी आ गए तो कितना अच्छा है। देखिए टोटल पूरे 150 क्वेश्चंस होंगे, उसी तरह होंगे जैसे कि आपका एग्ज़ाम में आपको फेस करना है। बस इसमें क्या है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो 10 सेकंड के बाद उसमें स्माइली आ जाएगा, एक स्माइली वाला सिंबल आ जाएगा।
तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। उससे पहले आपको अपना आंसर जो है वो अपने रजिस्टर में, कॉपी में उसको आपको लिख कर रखना है, और जो भी स्कोर आपका होगा टोटल 150 क्वेश्चंस का, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो मुझे भी पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि आप लोग, मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है 18 मार्च तक। तो थोड़ा सा देखिए, मेरे हिसाब से प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों को वो पेपर्स अटैम्प्ट करना है। 2 गैस पेपर तो एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, अब देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ़ायदा ले रहे हैं मेरे चैनल का, तो आप भी लीजिए। और देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर जो गैस पेपर अपलोड होंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे, और तुरंत आपका टाइम शुरू हो जाएगा गैस पेपर को अटैम्प्ट करने का। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक कविता भी लेकर आया हूँ। वो हास्य कविता है थोड़ी सी, चूँकि लिखी गई थी शायद स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए शायद लिखी गई थी, लेकिन चूँकि मूल कविता में छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, इसलिए मैं वैसे के वैसे आपको सुनाता हूँ। कुछ उसके पार्ट छूट गए हैं शायद, जितनी मुझे याद है उतनी तो मैं आपके लिए सुनाता हूँ। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट उनका है, उसके लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी जो है इसको जो है आप पास कर दीजिए। तो अभी एक्चुअली जैसे 20 मार्च को एग्ज़ाम है ही आपका, तो मैं सभी के लिए प्रे कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट जो है उसके लिए जैसे मैं कहता हूँ, तो देखिए भगवान से मैं कह रहा हूँ, ईश्वर से, कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव इसकी पार ही कर दीजिए। ये डरता नहीं प्रलय मौत या तूफान से, ये डरता नहीं प्रलय मौत या तूफान से, पर कांपती है रूह सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सीखना। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सीखना, सीख कर लिखना उसे, लिख कर उसे फिर बोलना। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सीखना, सीख कर लिखना उसे, लिख कर उसे फिर बोलना। टाएं टाएं रोज घर होती है प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने उलटता है प्रभु, पर भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मिलता मैदान साफ है। हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, और 20 मार्च को इसकी नैया पार ही कर दीजिए। गणित के अतिरिक्त और कुछ इसे भाता नहीं, गणित के अतिरिक्त और कुछ इसे भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना इसे आता नहीं। पी गई इंग्लिश इसकी खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश इसकी खोपड़ी के खून को, ये समझ पाया नहीं उस बेतुके मजनून को। नाश हो इतिहास का सुनकर के समंदर बह गए, और मर गए वे लोग रटने के लिए ये रह गए। शाहजहां बाबर अकबर और हुमायूं आए थे, शाहजहां बाबर अकबर और हुमायूं आए थे। कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और एक पल में लिख दिया इसने उत्तर खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी, गोल लड्डू गोल है, गोल रसगुल्ला, गोल जलेबी, और मुंह भी हमारा गोल है, इसीलिए मास्टर जी ये धरा भी गोल है। खुश हुए मास्टर जी इसके इस अनोखे ज्ञान से, और पेपर पर उन्होंने लिख दिया यह शान से। ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है दवात, नंबर भी तुम्हारा गोल है।
तो इसलिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, गोल नंबर नहीं आना चाहिए, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। देखिए मैं आप सबके लिए प्रे कर रहा हूँ भगवान से कि सभी 20 मार्च को आप लोग सेलेक्ट होइए और नंबर अच्छे आए। इसीलिए तो देखिए मैंने गैस पेपर भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। आप लोग ज़रूर उसको अटेम्प्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिएगा। देखिए उसको मैंने पता है आपके लिए बहुत कम टाइम रखा है उसके लिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में लगभग 45 सेकेंड मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ मैंने लगभग 20-25 सेकेंड, आपका 20 सेकेंड होगा, लगभग 20 सेकेंड या 25 सेकेंड के आसपास एक क्वेश्चन है, जिसमें देखिए क्वेश्चन आपको दिखेगा, डिस्प्ले होगा, और उसके बाद 10-12 सेकेंड तक आप देखोगे उसे, और लगभग 10 सेकेंड का उसमें टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको उसमें आंसर अपनी कॉपी में आपको अपने टिक करना है, और उसके बाद 10 सेकेंड बाद करेक्ट आंसर भी वीडियो में ही डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और जो आप रजिस्टर में अपने कैलकुलेट करना कि कितने हमारे टोटल करना कि कितने हमारे क्वेश्चन सही गए, उतना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बार फिर से 20 मार्च के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जो भी स्टूडेंट एडीपीओ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए करंट फीस स्ट्रक्चर पर कर लीजिए तो बेहतर है। 23 मार्च तक उसकी लास्ट डेट है, अदरवाइज़ फिर फीस बढ़ी हुई फीस उन्हें पे करना पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट हो चुका है, आईपीसी अभी हो चुका है, सीआरपीसी चल रहा है अभी, तो इनको मुझे रिकवर करवाना पड़ेगा उनके लिए। जो नए स्टूडेंट बाद में आएंगे उन्हें रिकवर करवाना पड़ेगा, उसके लिए रिकवरी बैच मुझे अलग से बनाना पड़ेगा सैटरडे या संडे के दिन, जब मैं फ्री रहता हूँ दिन में भी। अदरवाइज दिन में तो मैं कोर्ट में रहता हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिशनर हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो इसलिए क्या है कि उनको मुझे एक रिकवरी बैच बनाना पड़ेगा, और वो रिकवरी बैच में 2 सब्जेक्ट रिकवर मेजर एक्ट, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए वो फ़ीस थोड़ी सी फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि 23 मार्च से पहले स्टूडेंट्स एडमिशन ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।